हेलो मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में अग्रसेन के अहिंसा विषयक संदेश की चर्चा की थी। आज हम उनके मानवता के कल्याण के सूत्रों कार्यहीन उपक्रम एक निष्ठ एक ईट के विषय में चर्चा करेंगे। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं इसके पूर्व आप इस लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा लीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो सुगमता से आपको प्राप्त होते रहें। हाँ तो मित्रों, हम चर्चा करना चाहते थे महाराजा अग्रसेन के सिद्धांत मानवता के कल्याण का सूत्र, जिसे उन्होंने नाम दिया था उपकारहीन उपक्रम एक निष्ठ एक ईट। ये उपकारहीन उपक्रम क्या होता है और एक निष्ठ एक ईट क्या है, तो मित्रों हम इसी पर चर्चा करते हैं। मित्रों, समय परिवर्तनशील है। परिस्थितियाँ चाहे वे अनुकूल हों या प्रतिकूल परिवर्तित अवश्य होती हैं। ठीक दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिवस की भांति। ऐसे में कठिन समय में निराशा में व्यक्ति को जीवित रहने और सदाचार को न छोड़ने का संबल प्रदान करने वाली जो शक्ति होती है वह है आशा। भले ही मनुष्य के पास कुछ न हो, परंतु उज्जवल भविष्य की आशा हो तो वह उसी के संबल से बड़ी बाधा को भी पार कर सकता है, क्योंकि आशा की एक किरण घने से घने अंधकार को भी मिटाने के लिए पर्याप्त होती है और ऐसे व्यक्ति के लिए तिनके का सहारा भी जीवन रक्षक बन जाता है। स्वाभिमानी व्यक्ति के आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए उसे पुनः कर्तव्य कर्म की ओर अग्रसर करने, स्वावलंबी बनाने हेतु यदि प्रत्येक व्यक्ति अत्यल्प सहायता दे दे तो बूंद बूंद से घड़ा भरते देर नहीं लगती। इसी बात का संदेश देते हुए महाराजा अग्रसेन का संदेश था, जो व्यक्ति विद्वान तथा योग्य होने के बावजूद भाग्यवशात अपनी आजीविका के क्षीण हो जाने के कारण दीन अर्थात निर्धन हो जाते हैं तथापि किसी से याचना नहीं करते, ऐसे स्वाभिमानी पुरुषों को प्रत्येक उपाय से सहयोग देने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उनकी उपयुक्त आवश्यकताओं की जानकारी लेकर उनके सुख की स्थापना हेतु हमें सदैव समुचित कर्म करते रहना चाहिए। पुत्र विभु द्वारा पूछने पर कि जो व्यक्ति कष्ट उठाने पर भी किसी से याचना नहीं करते, उनका किस प्रकार तथा किस उपाय से उपकार किया जा सकता है, उपाय बताते हुए महाराजा अग्रसेन जी ने उन्हें दान देने की अपेक्षा उनकी आजीविका के प्रबंध का बहुत सरल परंतु अनोखा समाधान बताया। चूँकि परिस्थितियाँ ही अकर्म को जन्म देती है और ऐसी परिस्थितियों में होने पर उसके लिए पाप पुण्य की परिभाषा निरर्थक हो जाती है। अतः जिसका पूर्व आचरण निंदित न हो, यदि वे जीविका के बिना कष्ट पा रहे हों तो ऐसे पुरुषों का पता लगाकर गुप्त या प्रकट रूप में उनकी आजीविका का प्रबंध करके सदा उनका पोषण करते रहना चाहिए। ऐसे मनस्वी पुरुष जो किसी की सहायता पर अवलंबित नहीं रहते, किसी से दुख में भी याचना नहीं करते, उनको यदि सर्वोत्थान की दृष्टि से भ्रात अर्थात बंधु भाव से श्रद्धायुक्त अर्थात एहसान जताते हुए नहीं, अपितु उपकारहीन उपक्रम के रूप में और पवित्र मन से अर्थात लोकेशना के स्वार्थ से रहित होकर योग क्षेम के द्वारा अर्थात यह मेरा कर्तव्य है इस प्रकार मानकर कर्तव्य बुद्धि से सहयोग किया जाए तो वे स्वाभिमानी पुरुष इसे उत्तम कार्य मानकर स्वीकार कर लेंगे। मित्रों, क्योंकि प्रत्येक समाज में अपने अपने भाग्यानुसार व्यक्ति संपत्ति, ज्ञान, बल आदि से कम ज़्यादा होता ही है, अतः परस्पर सौजन्यता से बंधुत्व की भावना का विकास होना चाहिए। इसीलिए आज से इस राष्ट्र, आगरे राष्ट्र जो उनका राष्ट्र था, में जो भी व्यक्ति यदि भाग्यवशात आजीविका से हीन हो, उन्हें बिना याचना किए ही
राज्य के सभी निवासी एक निष्क रुपया और एक ईंट स्वयं उनके पास जाकर उन्हें भेंट स्वरूप प्रदान करे। मित्रों, सर्वोत्थान की भावना से किया गया यह उपकारहीन उपक्रम समता स्थापित कर, बंधुत्व की भावना का विकास कर, व्यक्ति के, समाज के, राष्ट्र के तथा सर्वोपरि देखा जाए तो मानवता के कल्याण का सूत्र है। द्वापर के उस युग के अंतिम चरण में विनिमय की दृष्टि से जो निष्क धातु अंश प्रचलन में रहा होगा, उसे आज हम 1 रुपया कह सकते हैं। इस रुपये एवं ईंट को लागू किए जाने के मूल में अग्रसेन जी की जो भावना निहित है, वह निश्चय ही आज अप्रासंगिक नहीं कही जा सकती। विपत्ति में पड़े ऐसे स्वाभिमानी अयाचक व्यक्ति की आजीविका के प्रबंध हेतु राज्य के सभी बंधुओं को ऐसे व्यक्ति की घर द्वार जाकर उस पर उपकार करने की दृष्टि से नहीं, अपितु सद्भावना की दृष्टि से कर्ज स्वरूप नहीं, भेंट स्वरूप उसे प्रचलित मुद्रा और ईंट देने का विधान किया गया था। इतना अल्प देने से देने वाले पर भार नहीं पड़ता, वहीं भेंट दी गई वस्तु में न उपकार की भावना होती है और न ही भेंट स्वीकार करने वाले के स्वाभिमान को ठेस पहुँचती है, परंतु एक एक कर उसके पास इतना धन और ईंट इकट्ठी हो जाएगी कि धन से वो अपना व्यापार कर सकेगा और ईंट से अपने रहने का आवास निर्मित कर सकेगा। मित्रों, हम आगे अगले संदेशों की चर्चा अगले वीडियो